आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। सियासत की बात हो और सियासत में आप सत्ता, लालच या फिर कहें दोस्ती और दुश्मनी, इन सब अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं हो या कहें कि इसके बारे में चर्चा नहीं हो तो सियासत की बात ही बेईमानी सी होती है, या कहें कि सियासत फिर हो ही कैसे सकता है। बहुत ही आम तौर पर प्रचलित और चर्चित शब्द होते हैं और कहे जाते हैं कि सत्ता में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। जब भी मौका मिले हाथ मिला लेना चाहिए, जब भी मौका मिले कुर्सी बदल देनी चाहिए, या फिर मौका मिले तो कुर्सी पर बैठना भी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। यानी कि सियासत में, सत्ता में सियासत जो होती है उसके आगे पीछे दोस्ती और दुश्मनी के साथ साथ लालच भी खूब होती है और तमाम तरह की बातें लोभ और लालच के बीच घूमती रहती है। फिर वो चाहे राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो या फिर जनता से किए गए झूठे वादे, जिसे जमीन पर उतारना तो दूर सिर्फ सगुफे की बात होती है। इन तमाम तरह की चर्चाएं आप आम तौर पर जनता जनार्दन के बीच सुनते होंगे या फिर चौक चौराहे पर आम लोगों के गप्पे सुनते होंगे। चाय की दुकानों पे आपको जरूर सुनने को मिल जाएगा। नेता हैं, राजनेता हैं, इनके बात क्या कहने, ऐसी बातें आप जनता जनार्दन से सुनते हो। लेकिन मौजूदा साल 2025 बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार की जब बात होती है तो दिल्ली और बिहार की राजनीति का शागिर्दपन यानी कि दोस्ती और दुश्मनी की कहानी बखूबी आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो बस इतना जान लीजिए कि दिल्ली यानी कि हस्तिनापुर की गद्दी को बिहार हमेशा से प्रभावित करता रहा है। और इसी हस्तिनापुर की गद्दी के बीच राजधानी पटना जो बिहार का केंद्र है राजनीति का, खूब चर्चे में रहता है। और मैं इसलिए इस चर्चे की बात आज आपको कह रहा हूं कि बिहार में साल 2025 चुनावी साल है और इस चुनावी साल में एनडीए एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहता है, सत्ता हथियाना चाहता है, आम भाषा में आप कह सकते हैं। लेकिन असली फैसला, डिसीजन तो जनता की अदालत में होनी है। जनता ही फैसला करेगी कि सत्ता किन्हें मिलेगी, कुर्सी किन्हें मिलेगी। लेकिन इन तमाम फैसलों के बीच में मुकदमों का दौर चालू होगा, गवाही का दौर शुरू होगा। तारीख पर तारीख जनता से वादे किए जाएंगे, जनता के बीच में अपनी बात रखी जाएगी और इन्हीं सब बातों में से एक बात निकल कर आएगा, बाहुबल, दबंगई, धन बल। और फिर आप आम भाषा में समझ लीजिए कि राजनीति में सत्ता पाने के लिए अपराधीकरण भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। और मैं अपराध, बाहुबल और दबंगई की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आमतौर पर चर्चा है कि बिहार में मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के बाद सियासत में बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है। हालांकि कितना इसमें सच्चाई है आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा, लेकिन इन तमाम सच्चाइयों पर से पर्दा हटे उससे पहले आपको हम एक पर्दे को साफ साफ कर देना चाहते हैं। जी हाँ, एनडीए यानी कि मुख्य घटक दल भाजपा बार बार बोलती है कि अपराधीकरण, या फिर नीतीश कुमार की आप बात से जरूर अवगत होंगे, जानते होंगे। नीतीश कुमार खुले मंच पर कहते रहते हैं कि हम अपराधियों से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। 3C का मतलब है क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन। 3C नीतीश कुमार का डायरी में है। वो लगातार कहते हैं कि जब से मैंने सत्ता संभाला है बिहार में इससे बहुत दूर रहे हैं। लेकिन 14 जनवरी के बाद जिस तरीके से एनडीए की बात हम कर रहे हैं, एनडीए में एक प्रमुख दल है लोजपा रामविलास पासवान, जी हाँ, जिसका नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। वो एक बड़े आपराधिक छवि के नेता को अपने पार्टी में शामिल कराने जा रहे हैं। आपको इसलिए मैं ये पूरा अपडेट बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो पूरे कहानी से पहले कि आखिर इतना चर्चा क्यों किया जा रहा है। तो इस चर्चे के पीछे यही कारण है कि चिराग पासवान अपने पार्टी में एक बड़े बाहुबल आपराधिक किस्म के व्यक्ति को शामिल कराने जा रहे हैं, जिसका वादा है
जिससे वादा निभाने की बात है कि 2025 में उन्हें टिकट दिया जाएगा और चुनावी मैदान में जिताऊ पहलवान के रूप में उन्हें उतारा जाएगा। जी हाँ, और ये जो नेता हैं, ये शख्स हैं, ये सारण के क्षेत्र से आते हैं। जी हाँ, सारण, और सारण का क्षेत्र वही जहां पर जो है एक जमाने में मोहम्मद शहाबुद्दीन की तूती बोला करती थी। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है। उनके खालीपन को भरने के लिए कई लोग हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उसी हाथ पैर के बीच में एक नेता बहुत तेजी से उभरने की कोशिश कर रहा है, और उस नेता का नाम है रईस खान, जो आमतौर पर सारण के साथ साथ पूरे बिहार में खान ब्रदर्स के नाम से मशहूर हैं, प्रचलित हैं, जिन पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बिहार ही नहीं, बिहार के साथ साथ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी उन पे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और इन्हीं खान ब्रदर में से अयूब खान को पार्टी में शामिल कराने के लिए चिराग पासवान का दौरा सिवान में होने जा रहा है। सब कुछ फाइनल है, सब कुछ तय है और जगह भी निर्धारित है। हसनपुर प्रखंड के सहोली खेल मैदान पर कार्यक्रम होना है, और इस कार्यक्रम में चिराग पासवान मोदी के हनुमान के रूप में, नीतीश कुमार के एक आप समझिए कि सिपाही के रूप में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लेकिन निशाना होगा 2025 में नीतीश कुमार को फिर से गद्दी पर बैठाना, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाना। और शामिल किसको कराया जाएगा? खान ब्रदर में से रईस खान को, जिन पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सब कुछ तय है, सब कुछ फिक्स है, और 15 तारीख यानी कि 15 जनवरी को यह कार्यक्रम सिवान में होना है, और इस कार्यक्रम में खुद चिराग पासवान मौजूद रहेंगे। तो आप समझिए, आपको शुरू में ही मैंने इस बात को कह दिया था कि सियासत में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। ये रईस खान ब्रदर में छोटे भाई हैं, बड़े भाई का नाम अयूब खान है, जो फिलहाल जेल के अंदर हैं, सलाखों के पीछे हैं। कई मामले उन पे भी दर्ज हैं। लेकिन रईस खान पीछे से राजनीति नहीं करने वालों में से जाने जाते हैं, फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हैं, यानी कि सियासत में फ्रंट फुट पे रहने वाले शख्स हैं। एमएलसी का चुनाव भी लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब कामयाबी की दहलीज को कैसे पार किया जाए, उसके लिए अब सहारा चिराग पासवान बनने जा रहे हैं। और भला जब चिराग पासवान ही सहारा बन जाए तो एनडीए का नाता, संबंध, ताल्लुकात कैसे नहीं हो, आप खुद समझ सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारण के क्षेत्रों में आकर चुनावी भाषण में शहाबुद्दीन की बात करेंगे, तो दूसरी तरफ रईस खान उनके हो सकते हैं मंच पर मौजूद हों, या मंच पर मौजूद नहीं हो तो एनडीए के सिंबल पर चुनावी मैदान में जरूर आपको नजर आएंगे, क्योंकि शामिल कराने से पहले सब कुछ कहानी फिक्स है। रईस खान को टिकट देने का वादा चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कर दिया गया है, और इसी के बुनियाद पर उन्हें शामिल भी कराया जा रहा है। सहोली खेल मैदान पर और कौन से बड़े चेहरे शामिल होंगे, ये तो आपको 15 जनवरी को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए, जिस अपराध, जिस रंगदारी, जिस बाहुबल, जिस अपराधीकरण की बात एनडीए और भाजपा की तरफ से कही जाती है, उसी के अपराधी और बाहुबली के पीछे चिराग पासवान का ये पैगाम है। रईस खान के रूप में सारण में खान ब्रदर्स की क्या हाल है, कैसी स्थिति, आप बेहतर जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आप समझ लीजिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन के राजनीतिक धन बल और अपराधियों के बीच में जो तांडव रहा है, उनके जाने के बाद जो सिवान का क्षेत्र खाली है, अब उस खालीपन को भरने के लिए खान ब्रदर्स लगातार वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। और उसी वर्चस्व की लड़ाई में अब सियासत के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहा है, और मजबूत करने की चाहत में, कोशिश में चिराग पासवान की पार्टी का सहारा लेने की कोशिश है। और 15 तारीख के बाद ये शुरुआत में बदल जाएगा। अब 15 तारीख के बाद क्या कुछ होगा शामिल होने के बाद, वो तो आपको 15 तारीख तक इंतजार करना होगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि खान ब्रदर्स का एनडीए में आना, चिराग पासवान के साथ आना, किस तरीके का सियासत है, किस तरीके की राजनीति है, किस तरीके की ईमानदारी की बात है, आप खुद समझ सकते हैं। इसके बारे में हम आपको ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सिवान और सारण के इलाके में जिस तरीके से दर्जनों मुकदमे इनके ऊपर दर्ज है, खुद मैं आपको एमएलसी चुनाव के बारे में जानकारी दिया था। जिस तरीके से एमएलसी चुनाव के दौरान रईस खान पर हमले हुए थे, उसमें पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे
उसामा शहाबुद्दीन पर भी इस तरीके के आरोप लगाए गए थे, बजाबते एफआईआर किए गए थे कि उन्होंने ही गोली चलाई है। हालांकि उनके द्वारा चलाया गया, क्या हुआ पूरा मामला विचाराधीन है, जांच के बाद ही कुछ पता चलेगा। लेकिन एफआईआर दर्ज हो गया था और हिना साहब एफआईआर दर्ज होने के बाद खुद मीडिया के सामने आई थी और कही थी कि अगर ज्यादा हमारे परिवार को परेशान किया गया तो सिवान छोड़ देंगे। यानी समझिए खान ब्रदर्स शहाबुद्दीन के राजनीतिक वर्चस्व को किस तरीके से खत्म करना चाहते हैं और उस खत्म करने में कई लोगों की जिंदगी उजड़ गई, कई लोग इस दुनिया से चले गए और आने वाला वक्त में क्या होगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, आप बस इंतजार कर सकते हैं। लेकिन इंतजार के बाद आप खुद समझ लीजिए कि जिस तरीके के अपराध की बात कही जा रही थी, अब उसी अपराध के साथ में साथ कदम मिलाते हुए आपको एनडीए के कई नेता चलते हुए नजर आएंगे और 15 तारीख के बाद यह विधिवत रूप से आधिकारिक रूप से ऐलान हो जाएगा और खान ब्रदर्स जो है एनडीए का हम हिस्सा हो जाएंगे। अगर रईस खान की हम बात करें राजनीति की, तो इससे पहले रईस खान कई बार जनता दल यू में भी शामिल होने की भरसक कोशिश कर चुके हैं, लेकिन तमाम तारीख पर तारीख के बाद आखिरकार नीतीश कुमार ने उन्हें लेने से मना कर दिया। लेकिन कहते हैं आम भाषा में आप जानते हैं कि लूप लाइन की बात आप अक्सर सुनते होंगे और चिराग पासवान मौजूदा समय में शायद रईस खान के लिए लूप लाइन के रूप में है, जो एनडीए का रास्ता उनके लिए साफ करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं रईस खान के लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी में शामिल होने पर? खुद चिराग पासवान उनको शामिल कराने के लिए सिवान जा रहे हैं, हमें कमेंट ग्रुप में जरूर बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया का जरूर हमें इजहार कीजिए, साझा कीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।